कह रहा है अ नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर जो है वो 2/5 टाइम्स है किसी और नंबर का। इफ देयर सम इज 70, अगर उस नंबर का सम 70 है, फाइंड द नंबर, हमें उस नंबर को निकालना है। तो देखिए ये साफ साफ कह रहा है जो नंबर है वो 25 टाइम्स है किसका, अनदर नंबर का। तो इसके दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लेकिन मैं आपको ये 2 वेरिएबल्स में करके 1 वेरिएबल में चेंज करना सिखाऊंगी, जिससे कि आपको इसे सॉल्व करने में इजी रहे। अगर मैं आपको 1 ही वेरिएबल में सिखाऊंगी तो आपका मिक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। अब वो कह रहा है अ नंबर, तो नंबर नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स है। एक तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है इस वाले, और दूसरी बात हमारे अनदर नंबर की हो रही है, राइट। तो एक तो नंबर एक्स हो गया और अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर हो गया वाई, मान लीजिए, राइट। अब क्या कह रहा है वो, अ नंबर इज, नंबर ये था तो अ नंबर इज का मतलब इक्वल टू 2/5 टाइम्स अनदर नंबर। 2/5 टाइम्स है अनदर नंबर का। अनदर नंबर क्या था, y था, राइट। एक ये इक्वेशन आ गई जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2/5y भी लिख सकते हैं। अब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब दूसरी आगे क्या कह रहा है, इफ देयर सम इज, मतलब नंबर और अनदर नंबर का सम, अगर देखें नंबर और अनदर नंबर का सम 70 है तो हमें फाइंड द नंबर्स, मतलब x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस दूसरी इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या यहाँ पे से x की वैल्यू पता है हमें 2/5y है, तो यहाँ x की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसलिए पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। आप चाहें तो डायरेक्टली ये जो मैं इक्वेशन रख के वैल्यू लिखूंगी, यहाँ जो लिखूंगी वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये काम आप रफ में कर लीजिए कि अनदर नंबर कौन सा था या नंबर कौन सा था, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह हम लिख देंगे 2/5y। कैसे पता चला, यहाँ से पता चला, राइट। प्लस मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू लिख रही हूँ y इक्वल्स टू 70, राइट, ये लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, देखिए इस y के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, तो 5 और 1 की एलसीएम ले लिया, 5 आ गया। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 2y के साथ प्लस 5 की मल्टीप्लाई y के साथ इक्वल्स टू 70। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2y 1 इज 2y प्लस 5 इंटू वाई इज 5y अपॉन 5 इक्वल्स टू 70। अब 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7 हो गया, तो 7y अपॉन 5 इक्वल्स टू 70। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 7y कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 उधर मल्टीप्लाई में कर लीजिए, तो 7y आ गया हमारा 70 इंटू 5, दैट मीन्स 7y आ गया हमारा 350, और y की वैल्यू कितनी आ गई 350 अपॉन 7। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 5 30 एंड 0, तो y कितना आ गया हमारा 50 आ गया, और x की जगह हमने 2/5y रखा था, तो x भी निकल जाएगा। या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लीजिए या सेकेंड इक्वेशन में, बात एक ही है। अब देखिए x प्लस वाई हमारा 70 था, कैसे पता,
यहाँ देखेंगे x प्लस वाई 70 था, इसमें अब y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल देंगे। x प्लस वाई अभी हमने 50 निकाला तो 50 रख दिया उसकी जगह, इक्वल्स टू 70। तो x कितना आ गया 70 अपनी जगह रहा, 50 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x आ गया हमारा 20। तो हमें दोनों नंबर्स निकालने के लिए कहा था, तो हेंस द नंबर्स आर, पहला x की वैल्यू लिख रही हूँ 20 और फिर y की वैल्यू 50। आप चाहें तो पहले 50 और 20 भी लिख सकते हैं, आंसर करेक्ट माना जाएगा।